हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत की नंबर वन पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर फोर के नंबर कल आने वाले हैं। तो कल आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना अगर कल यहाँ पे चालू मार्केट में ही यहाँ पे बड़ी मूव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिले। पहले ही हम जान लेंगे कि क्वार्टर फोर के नंबर कैसे रहेंगे। है यहाँ पे एनालिस्ट की तरफ से बयान निकल करके आ रहे हैं, क्वार्टर फोर का एस्टिमेट निकल करके आ रहा है, तो उसको ही हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जाकर के शेयर प्राइस पे इसकी कैसी असर हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में माल लेने की सोची है या तो फिर माल लेने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले बात करूंगा कि आज की क्लोजिंग कहाँ पे हुई। मार्केट डाउन थी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे मजबूती का माहौल रहा। यहाँ पे देखिए ₹2.40 ऊपर जाकर के बंद हुआ, 0.62% की यहाँ पे तेजी। और लास्ट के ओवर में बात करें तो यहाँ पे बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही थी एसबीआई में। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि दबा करके माल उठाया गया है कि नहीं क्वार्टर फोर के पहले। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹386.80 पे क्लोजिंग, यहाँ पे 0.6% की तेजी। हाई बनाया ₹387.80 का, लो ₹382 का। क्वांटिटी की बात करें 4,28,98,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1,26,71,000 शेयर की डिलीवरी। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे लगभग लगभग 30% की निकल करके आई है। तो कारोबार मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है। कारोबार दबा करके यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम में बहुत ही बढ़िया इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। अभी हम सीधा उस खबर पे ही चलेंगे जहां पे अलग अलग एनालिस्ट का क्वार्टर फोर के बारे में अलग अलग अनुमान है। यहाँ पे बात करना चाहूंगा हेडलाइन पढ़ के, एसबीआई क्वार्टर फोर प्रीव्यू, एनालिस्ट सी 65 to 115% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ ऑन लोअर प्रोविजनिंग। तो सुना आपने दोस्तों, अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग मानना है, जिसमें यहाँ पे सभी एनालिस्ट की बात करें तो 65 से लेके 115% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उनको ग्रोथ दिखाई दे रही है लोअर प्रोविजन के चलते। तो इतना बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने वाला है, ऐसा यहाँ पे मानना है। कुल मिलाकर के देखें तो लोअर एंड देखें तो भी 65% है और अपर एंड देखें तो भी 115% है। कुल मिलाकर के देखें धमाकेदार यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिल सकता है। तो पूरी खबर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर के आना चाहूंगा और यहाँ पे देखिए कि अलग अलग एनालिस्ट का क्या क्या मानना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करना चाहूंगा नोमोरा की एक्सपेक्टेशन है। वो मान रहे हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 23.5% की जंप आ सकती है, जो कि 22,804 करोड़ आ सकता है, जो कि पिछले साल 18,465 था। क्वार्टर क्वार्टर भी यहाँ पे वो बढ़िया जंप दिखाई दे रही है, 31% की जंप उनको दिखाई दे रही है, जो कि 17,333 करोड़ आ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे सिक्योरिटीज का ही इसी के ऊपर मानना है कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20,108 करोड़ आ सकता है, जो कि 30% की ईयर ऑन ईयर यहाँ पे तेजी। जबकि एम की ग्लोबल की बात करें, उनको मात्र 1% की यहाँ पे जंप दिखाई दे रही है, जो कि हायर प्रोविजन के चलते वो मान रहे हैं कि 18,662 करोड़ आ सकता है। अलग अलग एनालिस्ट का अलग अलग मानना है, परंतु सभी एनालिस्ट का एक आप पहलू देखोगे तो सबको ही यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ही दिखाई दे रहा है और सबको यहाँ पे प्रोविजन में गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। आगे बात करना चाहूंगा कि आगे और क्या बोल रहे हैं एनालिस्ट। यहाँ पे देखे नेट इंटरेस्ट इनकम में एनालिस्ट का मानना है कि 22 से 32% की जंप आ सकती है, जो कि यहाँ पे आ सकता है 27,731 करोड़ से 30,045 करोड़ के बीच में यहाँ पे आ सकता है, ऐसा यहाँ पे मानना है। तो दोस्तों, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया बात है, ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया पॉजिटिव खबर है। आगे बात करें प्रोविजन एंड पेड की, तो यहाँ पे नमूरा का फिर से मानना है कि यहाँ पे प्रोविजन में 46% की ईयर ऑन ईयर गिरावट आ सकती है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% के आसपास प्रोविजन में गिरावट आ सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जबकि ऐसे सिक्योरिटीज का ही सेम पहलू पे मानना है कि ईयर ऑन ईयर 10% की गिरावट और यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर 44% की गिरावट आ सकती है, जो कि यहाँ पे एस्टिमेटेड निकल कर आ रहा है 7,302 करोड़ का यहाँ पे प्रोविजन निकल करके आ सकता है, जो कि पहले था 14,886। तो बढ़िया यहाँ पे बात है कि प्रोविजन में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे और आगे बताना चाहूंगा नोमोरा का नेट प्रॉफिट की एस्टिमेट देखे तो 11,822 करोड़ बोल रहे, 230% का ईयर ऑन ईयर जंप बोल रहे। बाकी जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का इसी पहलू पे 4,704 करोड़ 31% का ईयर ऑन ईयर जंप वो बोल रहे हैं।
तो दोस्तों ये भी अपने आप पे पॉजिटिव खबर दिखाई दे रही है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की बात करें और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करें, एमकी ग्लोबल की बात करें, तो उनका जो पेट का एक्सपेक्टेशन है वो 5,928 करोड़ से लेकर के 7,707 करोड़ के बीच में है, जो कि यहाँ पे बात करें 65.6% से लेकर 114% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मतलब कि कुछ का मानना है कि 65% के आसपास के और कुछ का मानना है 115% के आसपास के, तो इसी के बीच में यहाँ पे इन सभी ब्रोकरेज का मानना है कि यहाँ पे पेट आ सकता है। कुल मिलाकर के देखें तो मुझे लगता है यहाँ Q4 में बढ़िया खबरें आ सकती है, बढ़िया धमाका हो सकता है। आखिरी पहलू पे बात करना चाहूंगा कि नेट एनपीएस की क्या सिचुएशन रह सकती है, मतलब कि एसेट क्वालिटी कैसी रह सकती है। तो यहाँ पे एम की ग्लोबल का ऐसा मानना है कि वो थोड़ा बहुत हायर साइड रह सकता है, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत चिंता का बात है। बाकी नॉर्मली बात करें सभी पैरामीटर पे यहाँ पे नतीजे एक्सीलेंट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मुझे लगता है दोस्तों कल आपको टाइट बैठना है। अगर आपने माल होल्ड करके रखा है तो मुझे लगता है यहाँ पे Q4 के चलते एसबीआई में तेजी जरूर दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नतीजे यहाँ से शानदार दिखाई दे रहे हैं जिस तरह का एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन है। फिर भी दोस्तों यहाँ पे आपको चौकन्ना भी रहना है कि यहाँ पे अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नीचे नतीजे आए तो मार्केट पनिश भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि तेजी आएगी आपको तेजी को ही आप ध्यान रख के यहाँ पे माल लेकर के बैठ जाए। आपको दोनों तरफ बैठना होता है जब Q4 के नंबर आते हैं, और अपना स्टॉप लॉस भी टाइट रखना पड़ता है जब यहाँ पे Q4 के नंबर किसी भी कंपनी के आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। आपका एसएल कहाँ रख सकता है अगर आपने माल होल्ड करके रखा है। हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट की सिचुएशन रही थी, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसके ऊपर यहाँ पे, उसके बाद सस्टेन किया थोड़ा सा डीप और उसके बाद बढ़िया तेजी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है। अगर ये 390 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो दोस्तों फिर से हमें 425 का लेवल जरूर से जरूर देखने को मिल सकता है। अगर कल यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे एनालिस्ट बता रहे उस हिसाब से ही नतीजा है तो 425 का लेवल तो दोस्तों कहीं नहीं गया इस एक्सपायरी में। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरती तो अगर गिरावट हुई तो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 350 के आसपास का है और इसके नीचे 320 से 325 के आसपास भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 350 का एसएल लेकर के इसमें माल होल्ड करिए। यहाँ पे अगर 390 के ऊपर निकल जाता है तो फिर आपका एसएल 385 के आसपास होना चाहिए और यहाँ पे आप कंटिन्यूसली माल होल्ड कर सकते हो। ऊपर जितनी भी तेजी आए उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। आरएसए का लेवल 67 का है तो आरएसए का लेवल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा यहाँ पे आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यार कोई डिसीजन लेने की कोशिश करिए, परंतु आपको कल चौकन्ना रहना है। मार्केट हवर में भी रिजल्ट आ सकता है इसका। बाकी दोस्तों बताना चाहूंगा जिस किसी ने जरूर हमें अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर यहाँ जिस किसी ने डीमैट अकाउंट ही ओपन नहीं किया वो मेरी लिंक के थ्रू जो कि वीडियो में दी गई है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके अकाउंट ओपन कर सकता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।